हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ओसीडी के केस के बारे में। समझेंगे कि किस तरीके से ओसीडी डेवलप हुई और किस तरीके से ख़त्म हो गई। ये जो केस है, ये एक लेडी है जो मन से बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक इन सारे क्रियाकलापों में शुरुआत से ही इन्वॉल्व रहती थी। और रिलीजियस होना, स्पिरिचुअल होना अच्छी बात भी है। जब भी हम कोई भी धार्मिक काम में या फिर आध्यात्मिक प्रक्रिया में होते हैं तो इससे मन की शांति भी रहती है ना। अंदर शरीर और मन के स्तर पर एक सहजता का भाव रहता है। तो इनकी आदतें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी हो जाती है। और कई बार हम उस अति में इतना खो जाते हैं कि हमारे कुछ गलत विश्वास भी पैदा होने लग जाते हैं और फिर हमारे अंदर डर पैदा होने लग जाता है और परेशानी बन जाती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सो ये काफ़ी पूजा पाठ करती थी, काफ़ी गुरु को भी मानती थी और भगवान की अच्छे से पूजा करना, जोत बत्ती करना, आरतियाँ पढ़ना, अच्छा बोलना, जितने भी इस तरीके के बताया जाता है कि भाई आप अच्छा सोचो, दूसरे का अच्छा करो, वो सारी अच्छी आदतें इन्होंने कोशिश करके अपने अंदर जीवन में अपना रखी थी। अब हुआ क्या कि ये एक गुरु को मानने लगी। अब इन्होंने गुरु बना लिए तो गुरु इनको ही नहीं सबको ही शिक्षा देते थे। तो वहाँ पर इनको धीरे धीरे एक स्पिरिचुअल इनका माइंडसेट और ज़्यादा होता चला गया, क्योंकि जिस भी प्रैक्टिस को आप बार बार करते हो तो थोड़ा रुझान उसकी तरफ और ज़्यादा बढ़ने लगता है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि ईश्वर तक पहुंचने का क्या माध्यम है, इन्होंने वो सब चीज़ें और पढ़नी, गुरु को सुनना, सब कुछ शुरू किया। तो इनके गुरु से इन्होंने सुना कि यूनिवर्स हर वक्त आपके विचारों को सुन रहा है, तो आपको सोच समझकर बोलना चाहिए। दूसरा कि आप जो भी कुछ कर्म करो, आपको बस भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। अगर आप उसका कोई भी श्रेय अपने ऊपर ले लेते हो तो वो कर्म आपका अच्छा कर्म नहीं माना जाता है। उसमें लोभ आ गया आपका, उसमें आपका अहम आ गया और वो कर्म अच्छा होने के बाद भी उसका कोई फल नहीं मिलता है। या आप कोई भी फल के लालच में आकर कुछ भी ऐसा कर्म करते हो तो वो कर्म भी आपको ईश्वर से दूर कर देता है। इस तरीके से कुछ इनको वो टीचिंग्स जो थी इनको नहीं दी गई। वो तो गुरु की संगत में बहुत सारे ऐसे उनके पंडाल में लोग रहते थे या फिर इस तरीके से वीडियोस वगैरह भी उनकी आती थी। लेकिन इन्होंने जब वो सब चीज़ें सुनी तो इन्होंने उसकी जो इंटरप्रिटेशन निकाली कि यूनिवर्स हर वक्त सुन रहा है। इसका मतलब एक पल के लिए भी एक भी शब्द हमारे मुंह से कुछ गलत नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो यूनिवर्स में जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा और वैसा ही हो जाएगा। इसी तरीके से कि अगर हम किसी भी काम का श्रेय भगवान को नहीं देते हैं तो हम अधर्मी हैं, हम भगवान के विरुद्ध हैं और हम घमंडी हो गए हैं, अहम से भर गए हैं, हमने अपने ऊपर क्रेडिट ले लिया है। या फिर अगर मैंने सोचा कि मैं ऐसा करूँगी और उसके लिए ये अच्छा हो जाएगा तो यानी कि मैं तो फल की कामना कर रही हूँ, मतलब मैं तो सही नहीं हूँ, मैं तो यानी कि भगवान की भक्ति का बस ढोंग कर रही हूँ। ये इंटरप्रिटेशन निकाल ली इन्होंने। अब ये इंटरप्रिटेशन ही इन पर भारी पड़ गई। आप देखिए ना, इसमें किसी गुरु का, किसी भी इस तरीके की रिलीजियस या स्पिरिचुअल टीचिंग का दोष नहीं होता। इसमें आप कैसे इंटरप्रेटेट कर रहे हैं, मायने क्या लगा रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी कई वीडियोस के ज़रिए आपको बताया है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं खुद को, उसके क्या मायने लगाते हैं, उसका क्या अर्थ समझते हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब इन्होंने इसका ये अर्थ निकाला और इससे इनके मन में डर पैदा हो गया कि हर हाय राम, ये ना निकल जाए मुँह से। अब इतना हम दिन भर में कुछ ना कुछ बोलते हैं, मन के अंदर बोलते हैं, बाहर दूसरे लोगों से बोलते हैं, तो ऐसा तो मनुष्यों के लिए बिल्कुल ही असंभव सा है कि कभी कोई ऐसा शब्द नहीं निकल सकता जो ये क्राइटेरिया जो है कि हर समय अच्छा बोलो इसमें फिट हो जाए। ज़रूरी नहीं हम किसी गलत भाव से किसी के लिए बोलें, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं। बट हम मनुष्य हैं, हमारी भी अपनी एक सीमाएं हैं। अभी मन पर इतनी विजय नहीं प्राप्त करी है हमने, इतना हम अंदर से सॉलिड नहीं हुए हैं कि कभी हमारे मुंह से कुछ ऐसा नहीं निकल सकता। अब इनके हर एक कुछ बोलने में इनको डर लगने लगा।
तो इससे क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा कम बोलूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा, कम बोलूँगी, सोचकर बोलूँगी तो सही बोलूँगी। अब अगर आप हर बात ही बोलने से पहले सोच रहे हो, तो आप एकदम तो किसी का जवाब नहीं दे पाओगे। और फिर उसमें भी सोचने में दिमाग इस तरीके से इनको कन्फ्यूज़ करने लगा कि ये मुझे लग रहा है सही है, क्या पता इसका मतलब गलत हो, या मैं तो सही भाव से बोल रही हूँ लेकिन दूसरा इसको गलत समझ ले, या ये यूनिवर्स, मैंने तो मजाक में बोला है और यूनिवर्स इसे मैनिफेस्ट कर दे। उस डर की वजह से इन्होंने धीरे धीरे बोलना कम कर दिया। अब बिन बोले काम कैसे चले? परिवार के सदस्य कोई आवाज़ लगाए, अब ये तो जवाब देने से पहले इसी उधेड़-बुन में कि मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, मेरे मुँह से ये शब्द निकलेगा, ये सही है या नहीं है, यूनिवर्स इसे मैनिफेस्ट ना कर दे। तो इस वजह से घर में लड़ाई झगड़े बिगड़ गए। सबको लगा कि ये मक्कारी कर रही हैं और जानबूझ के इस तरीके से वो बोल रही हैं। किसी ने इनको बोला कि ये तो घुन्नी है, जवाब नहीं देती है। किसी ने बोला कि कामचोर है, काम से बचने के लिए नाटक कर रही है। इस तरीके के ये सब कुछ इनके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, जिससे और तनाव बढ़ता गया। अब ये मन की दुविधा किसी को समझा नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है, और दूसरे लोग इनको मक्कार मान रहे हैं, और वो अंदर तनाव और बढ़ने से अब केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है और ज़्यादा वो चीज़ उसमें दलदल में धंसती जा रही है। ऊपर से हर चीज़ को कुछ भी करने से पहले अगर ये ना कहें कि ये तो श्री कृष्ण की कृपा से हो रहा है, राधा रानी की कृपा से हो रहा है, श्री जी की कृपा से हो रहा है, ये ना बोले वो, तो भी फंसे। क्योंकि ये एक कंपल्शन सा हो गया कि हर बात को बोलने से पहले, हर काम को करने से पहले, जैसे खाना ही पकाया तो श्री जी की कृपा से मैंने खाना पका दिया है, या कुछ भी इस तरीके से क्रेडिट भगवान को ना दें, तो इनको ये लगे कि अरे ये तो मैंने अहम पाल लिया है कि मैंने खाना बनाया है, मैं कौन होती हूँ खाना बनाने वाली, अगर भगवान की कृपा ना होती तो मैं तो खाना भी ना बना पाती। इस हद तक वो चीज़ इनके ऊपर हावी हो गई। अब जब ये चीज़ हावी हो गई तो आप समझ ही सकते हैं जीवन कितना मुश्किल हो गया। जो एक सीधी सादी आध्यात्मिक प्रक्रिया में रहने वाली या धर्म को मानने वाली, पालन करने वाली एक औरत इस तरीके के लूप में फंस जाए तो उसके लिए कितना कष्ट होगा। वो हर समय भगवान से माफ़ी मांगने लग गई कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे अंदर अहंकार आ गया था, मैंने आपको श्रेय देने के बजाय और मैं अपने ऊपर ही शायद ही श्रेय ले रही थी, इसलिए मैंने नहीं कहा कि आपकी कृपा से हुआ है। तो अब ये देखिए कि इस तरीके से इनका जीवन मुश्किलों से भरता जा रहा था। जिस ईश्वर के चरणों में जाकर इनको सुकून मिलता था, उसी ईश्वर से इन्हें भय लगने लगा था। इन्हें लगने लगा था कि इनके कर्मों का, जो बुरे कर्म ये कर रही हैं, कि श्रेय ना देकर या फिर कुछ गलत इनके मुँह से निकल जाए, इस सब डर की वजह से ये ईश्वर से दूर होती जा रही थी। अब ईश्वर की पूजा भी नहीं कर पाती, क्योंकि अगर पूजा करते वक्त कुछ मुँह से गलत निकल गया या श्रेय नहीं दिया तो फिर क्या होगा। और ये करते 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 बस रोना, और कि भगवान मेरे कौन से पाप कर्म यहाँ आ रहे हैं, मेरे कर्म काटो, बस यही भगवान से याचिका करते रहना। इस तरीके से उनके चरणों में यही एक अरदास लगाते रहना कि भगवान मुझे ठीक कर दो, जो कहोगे वो करूँगी। इस तरीके से मतलब भगवान के चरणों में बस रोना, और इस तरीके की एक कंपल्शन बन गया था, ये कहते रहना बार 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 बार। अब ये सब चीज़ें इनके घर वालों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, तो उनको लगा कि ये इतना पूजा पाठ और इन सब में होती थी तो कुछ हो गया है, किसी ने कुछ करवा दिया है। और थोड़ा-सा इस तरीके की आध्यात्मिक प्रक्रियाएँ कुछ लोगों की नज़रों में बुरी भी होती हैं। कुछ गुरु या कुछ इस तरीके के जो पंडित वगैरह होते हैं, वो सब जो है ना कुछ बदनाम भी होते हैं। अब सभी धर्मों को मैं वो करके कह रही हूँ कि सभी धर्मों में जो भी इस तरीके की लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई मौलवी हो या फिर पंडित हो या कोई भी प्रीस्ट, कुछ भी हो, इस तरीके के गुरुज़ हों, तो कुछ लोगों की नज़रों में इस तरीके से बदनाम और गलत भी होते हैं कि शायद किसी ने कुछ इसके ऊपर करवर दिया है, जिस वजह से ऐसा हो रहा है इसका। तो अब वो वहाँ पे झाड़ फूँक, मतलब एक तरफ तो घर वालों का एक ये है कि इस तरीके की प्रक्रिया में इनका दिमाग में कुछ किसी ने भर दिया है, कुछ कर दिया है, इनके ऊपर कर दिया है, और इस चीज़ को हटाने के लिए ही दूसरी तरफ देखिए खुद भी वो गलत ही उस चीज़ में जा रहे हैं, झाड़ फूँक में जा रहे हैं कि किसी ने इस पे कुछ करवा दिया है। तो यहाँ पर वो अज्ञानतावश इनके घर वाले भी वही सब कर रहे हैं। तो पहले इनको झाड़ फूँक और इन सब चीज़ों में लगवाया कि इसके ऊपर दिमाग पे कुछ हो गया है, ये सब चीज़ ऊपरी पर आया। मतलब एक गलत बिलीफ अपने आप बनाकर गलत तरीके से उसे ठीक करना चाह रहे थे। इस चक्कर में उन्होंने कंडीशन और ज़्यादा बिगाड़ दी। झाड़ फूँक से तो कुछ होने वाला होता नहीं है। और फिर
उनको धीरे धीरे जब ये सालों तक चलता रहा तो ये समझ में आ गया कि ये इतने लंबे समय तक तो कोई नाटक नहीं कर सकता। इतना रोना बिलखना, बार बार भगवान से माफ़ी मांगते रहना, भगवान के चरणों में ये कहते रहना कौन सा पाप कर मारा है, मेरे को नैया पार करो, ये करो। तो घर वालों को भी समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़, अब सीरियसली है, ऐसी गड़बड़ है। 2-3 साल गंवाने के बाद उनको ये चीज़ समझ में आने लगी कि ये नाटक नहीं है। फिर उन्होंने साइकियाट्रिस्ट को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इनको ओसीडी हो गया है और इस तरीके से इनके ये सब मन में आ रहा है, ये कोई नाटक नहीं कर रही हैं या ना ही ये कोई झाड़ फूँक का मैटर है। आप इनको सपोर्ट कीजिए, दवाई-ववाई दिलवाइए और इनको थोड़ा काउंसलिंग कराइए, ठीक हो जाएँगी इस तरीके से। कि कई बार चीज़ें हावी हो जाती हैं ऐसे मन पर। तो तब उनको लगा कि अच्छा ये बीमारी है, फिर दवाइयाँ वगैरह करा दी। अब दवाइयों से कुछ फ़ायदा तो होता ही नहीं है, तो आप पहले से ही जानते हैं। तो बस उससे वो सो जाती थी तो घर वालों को बड़ा सुकून महसूस हुआ कि हर समय बावलों की तरह भगवान के आगे बैठकर ये सब करती तो नहीं है। तो वो सोते-सोते भी 6, 7, 8 महीने निकल गए। लेकिन उससे वज़न बढ़ना और तरीके की समस्याएँ जब सामने आने लगी और हर समय ही एक इंसान बिल्कुल निष्क्रिय की तरह से पड़ा रहे घर में, तो घर वालों को फिर से कुछ दया का भाव जागा होगा। सोचा होगा दवाई के साथ-साथ चलो इसकी कुछ काउंसलिंग भी कराते हैं। हम नहीं समझा पा रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो कम से कम कुछ तो इसको समझ में आएगा। तो जब ये काउंसलिंग के ज़रिए ये मेरे पास आया तो पता चला कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि कैसे डेवलप हुआ। धार्मिक होने में, आध्यात्मिक होने में कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी ईश्वर को बहुत मानती हूँ। मानती हूँ कि ईश्वर की कृपा से ही हमारा जीवन इतनी अच्छी तरीके से चल रहा है और वास्तव में हम करने वाले एक माध्यम है, सिर्फ एक ज़रिया है। कराने वाले वो परम शक्ति ईश्वर ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज़ को डर की तरह से अपने मन में बिठा लो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस चीज़ का गलत मतलब निकाल लिया कि अगर ये कहा जाता है, कोई भी गुरु आपसे कहते हैं कि ईश्वर को आप श्रेय दीजिए, तो उसका मतलब वो ये नहीं कहते कि जो भी मुँह से वाक्य निकलेगा, अगर आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आप उठते बैठते भी, खाना पकाते, खाना खाते भी, ये हर उसमें ही इस तरीके से बार-बार आप उसको ये बोलें कि ये तो भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। ऐसा उनका बिल्कुल भी अर्थ नहीं होता है। ये आपने गलत मायने निकाल लिया है। उनका ये है कि आपके जीवन में जो भी आप अचीव कर रहे हैं, सुख सुविधाएँ जो आ रही हैं, आपका काम व्यापार जो अच्छा चल रहा है, आप स्वस्थ हैं, घर में परिवार में खुशहाली है, उसका श्रेय ईश्वर को दीजिए, धन्यवाद अदा कीजिए कि ईश्वर की कृपा से आप एक ऐसी सुख की स्थिति में हैं, संपन्नता आपके पास है और आप कर पा रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में अनेकों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का फल किसी-किसी को मिलता है। और फिर हम कर्म फल की भी बात करते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं उसके अनुसार फल। और अगर आप इसे मॉडर्नाइज़ेशन के उसमें भी देखें तो श्रेय देने के लिए इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आपके हाथ में आपका एफ़र्ट डालना है, आपके हाथ में आपके एक्शंस हैं। उसका रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा उस तरीके से जैसा आप चाहते हैं, ये बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। कोई और इन्वॉल्व है तो उसके एफ़र्ट्स पर भी डिपेंड करता है। कोई सोशल सिस्टम इन्वॉल्व है तो वहाँ की पॉलिसीज़, वहाँ के रेगुलेशंस, वर्क पे भी डिपेंड करता है। तो बहुत कुछ वो सब रिज़ल्ट दूसरों पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर कार्मिक थ्योरी को हम इस तरीके से भी मानते हैं कि अब एक बच्चा है, वो पैदा हुआ, वो बहुत ही एक अमीर संपन्न परिवार में पैदा हुआ, स्वस्थ शरीर लेकर पैदा हुआ, कोई अपंग पैदा हो गया है, कोई बहुत ही गरीबी में पैदा हुआ। तो ये सब पैदा होते ही तो किसी ने इस जन्म के कोई कर्म नहीं किया है ना। तो पिछले कर्मों के अनुरूप आपको जो नई देह मिली है और जिस तरीके की आपको अभी आपके हालात में आप इस दुनिया में जन्मे हैं, तो वो सब कुछ पुराने कार्मिक अकाउंट है। आप पुराने शास्त्र को उठाकर देखें, जैसे भागवत गीता की बात करें, है ना। भागवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कि सभी शास्त्रों का निचोड़ है। उसमें आपके हर सवाल का जवाब है। तो अगर आप उसको भी देखें, उसको भी पढ़ें या अलग-अलग धर्मों में की भी आप देखें, तो वहाँ पर भी सब ये सब बताते हैं कि कार्मिक वो और जन्म हम लेते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों की थ्योरी के अनुसार भी अगर हम देखें तो वास्तविकता में हम जो सब कुछ कर रहे हैं, इतनी सुख सुविधाएँ और सब कुछ अच्छा वो है, उसमें ईश्वर का आशीर्वाद और हमारे कर्म के फल हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दें या आप सिर्फ ये सोचें कि मेरी ज़िंदगी तो इस बार जैसी भी होगी वो पुराने कर्मों के अनुरूप होगी। आपको हर क्षण नया कर्म करना होता है क्योंकि जिसको भी ये देह मिली है वो कर्म से मुक्त नहीं हो सकता।
आप चाहे कोई सन्यासी बन जाएं या फिर आप सांसारी रहें, आपको हर वक्त हर क्षण कर्म करना पड़ता है। तो आप हर वक्त नए कर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है माइंडफुल रहें आप। अच्छा बोलें, अच्छा करें, ईमानदारी से अच्छे से अपना जीवन जिए। लेकिन फिर भी आप बहुत सारे ऐसे दोषों से युक्त हैं, आप मुक्त नहीं हो सकते उससे। उसके अधीन होकर आप कई बार कुछ झूठ भी बोल जाएंगे, कुछ ऐसा भी कर जाएंगे जो करते वक्त आपको शायद कभी बोध होगा और कभी नहीं भी होगा, कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको बोध हो और आप अपने उस कर्म को सुधार लें, आप अपनी गलती को स्वीकार कर लें और आगे के लिए आप चेतन रहकर अच्छा वो करें, तो उससे भी आपका मनुष्य जीवन सार्थक होता रहता है और भगवान की कृपा तब भी बनी रहती है। लेकिन सिर्फ ऐसा हर बार आपने खाना भी पकाया, आपने किसी को कुछ रुमाल भी दिया, कुछ भी दिया, इस सब से आप हर उससे पहले ये बोले भगवान की कृपा से मैं रुमाल दे पाया, भगवान की कृपा से मैं खाना बना पाई, भगवान की कृपा से मैं उठ पाई, भगवान की कृपा से मैं बैठ पाई, भगवान की कृपा से रात को अच्छी नींद आई, तो ये थोड़ा ना होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ऐसे करें। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का मतलब, भगवान को श्रेय देने का मतलब ये नहीं होता कि हर समय, हर वाक्य, हर कर्म से पहले आप इसका एक कैसेट की तरह रिकॉर्डिंग बना लें। इसका मतलब ये है कि आप दिन में एक वक्त ऐसा निकालें जिसमें आप ईश्वर से रूबरू हो। ईश्वर तो आपके खुद के अंदर ही है। अपने अंतर मन में झाँके और अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा के उस रूप को नमन करते हुए ईश्वर को एक ही बात धन्यवाद दें कि ईश्वर, आपकी कृपा से मेरा जीवन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, सारे सुख सुविधा से परिपूर्ण, मैं अपने कर्मों को बहुत अच्छी तरीके से कर पा रही हूँ और ऐसा ही आशीर्वाद आप बनाए रखें ताकि मैं आपकी गाइडेंस से अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से चला पाऊँ। इतना भी काफ़ी रहता है। यही वास्तव में श्रेय देना होता है। ईश्वर ने जो भी हमें जीवन दिया है उसके प्रति धन्यवाद का भाव रखना, शिकायतें ना के बराबर बिल्कुल कम से कम रखना, धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगी वो आपके अंदर से और आप धन्यवाद के भाव में आ जाएंगे। इसका ये अर्थ होता है। उन्होंने लेकिन निकाल लिया कि हर बात, हर एक्शन से पहले ही मुझे करना पड़ेगा, या फिर हर शब्द को मुंह से निकालने से पहले कि यूनिवर्स सुन रहा है तो मैनिफेस्ट ना हो जाए। ऐसे यूनिवर्स में कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती है। यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा समझदार है। वो जानते हैं कि हम मनुष्य की एक सीमा होती है और हमारी बुद्धि पर भी, अकल पर भी बड़े सारे पर्दे पड़े होते हैं। तो कई बार हम अपने लिए ही खुद कुछ गलत बोल जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे आपके मुंह से निकलते ही यूनिवर्स उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगती तो अभी तक ये दुनिया तहस नहस हो जाती। क्योंकि इस तरीके से तो न जाने हम कितनी बार कुछ ऐसा गलत बोल देते हैं। ऐसा नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत समय लगता है और कभी भी कोई गलत चीज़ को इस तरीके से आप मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। ना ही किसी अच्छी चीज़ को भी आप इस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। उस सब में समय लगता है और ये यूनिवर्स आपके इंटेंशंस देखता है। आपने कुछ शब्द गलत बोल दिया, जैसे एक माँ भी है, चिढ़कर ऐसे कई बार ना बच्चे से बोल देती है, ऐसे तो पैदा होते ही तू मर जाता। क्या ये मैनिफेस्ट हो जाएगा? उसके बोलते ही उसका बच्चा मर जाएगा क्या? नहीं। यूनिवर्स इंटेंशन देखते हैं कि माँ भी, चाहे उसको देवी के समान आप भगवान का दर्जा दे रहे हो, लेकिन है तो वो भी इंसान ही ना। कभी वो भी अपने उस माया के अधीन होकर, उस क्रोध के अधीन होकर, वो भी कभी इस तरीके से कुछ गलत शब्द निकल गए उसके मुंह से। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो सच में चाह रही है कि उसका बच्चा मर जाए या मर जाता। आपको समझना होगा कि इस तरीके से कुछ गलत ऐसे निकल जाने से ऐसे यूनिवर्स एकदम इसको कोई मैनिफेस्ट नहीं करती है। तो उस डर को भी आपको अपने मन से निकालना है। लगातार जब आप आपके विचार, आपके एहसास और आपके एक्शंस, मतलब आपके थॉट्स, इमोशंस और आपके एक्शंस जब एक दिशा में, एक अलाइनमेंट में काम करते हैं और यूनिवर्स जब आपको परख लेता है एक लंबे समय तक, तब जाकर कोई चीज़ मैनिफेस्ट होनी शुरू होती है। ना कि ऐसे ही कि आपने कुछ ऐसे निकाला, नहीं। आपके शब्दों में, आपके विचारों में, आपके एहसासों में और आपके एक्शंस में बड़ा ही गहरा संबंध होता है। इसीलिए आप अपने आप से भी जहाँ तक हो सकता है अच्छा बोलिए, दूसरों से भी अच्छा बोलिए। लेकिन कभी आपके मन से कुछ भी बुरा शब्द निकल गया तो वो ऐसे यूनिवर्स के द्वारा मैनिफेस्ट नहीं होता है। तो इस सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया। धीरे धीरे उनके मन से डर को निकाला गया। क्योंकि जब भी बात हम कोई भी रिलीजियस बिलीफ की, स्पिरिचुअल बिलीफ्स की, हम उनको डिस्प्यूट करते हैं और उनको तोड़ने की, बदलने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, डीपली रूटेड होते हैं, इनमें समय लगता है।
तो ऐसा ही समय उनको लगा। वो इतना ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति है ना। कोई मनुष्य से डरा हुआ हो तो उसके सामने ले जाके खड़ा कर दो, ये लो भाई, पूछ लो, कंफर्म कर लो कि क्या है रिस्क। लेकिन ईश्वर के सामने कैसे ले जाकर खड़ा कर दें? तो कहाँ से रूबरू होकर कि कौन ऐसी शक्ति है जो बोलकर ये बता दे मुख से, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी एक लिमिटेशन है। कोई हमें मुँह से बोलकर बताएगा तो हमें जल्दी यकीन आ जाएगा, है ना। हम अपनी पिन 5 सेंसेस से जितना लिमिटेड एक्सपोज़र है हमारा, उससे ही हम देख समझ सकते हैं। लेकिन अब कोई भगवान की जो प्रतिमा है, जो भगवान का एक प्रतीक है, वो मूर्ति थोड़ी ना मुँह से बोलकर ये बताएगी। तो इसलिए भगवान के समक्ष उनको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो अदृश्य शक्ति के लिए विश्वास बदलने की बात की जा रही है, तो ये बदलने में थोड़ा समय लगता है। तो जितना उनको डर था, जिस तरीके से उनकी वो हालत हो गई थी, बार बार वो कंपल्शंस करने उनको, धीरे धीरे उनको समझाया गया और ईश्वर के जो वास्तविक रूप है उनसे उनकी पहचान कराई गई और उनके इस तरीके के भ्रम को मिटाया गया कि देखिए, जो भी कोई गुरु है, कोई भी शास्त्र है, कोई भी धार्मिक पुस्तक है, आपको जो भी वो जानकारी मिल रही है उसका सही अर्थ समझिए। ये नहीं है कि अपने आप से कोई भी मीनिंग निकाल कर आप बैठ गए। आपको इतनी शंका थी तो आप अपने गुरु से ही बात कर लेते, पूछ लेते इसका क्या मतलब है, तो आपकी शंकाएं खत्म हो जाती वहीं की वहीं। लेकिन उनसे भी नहीं पूछा और बस अपने आप ये अर्थ निकाल कर और डर पाल लिया और ओसीडी का शिकार बन गए। जब उनको ये सब चीज़ें समझाई गई पहले से ही, क्योंकि वो इतना धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया में थी, तो भोजन तो उनका सादा था ही और इस तरीके से वो अपना जो है ना पूजा पाठ भी करती थी। लेकिन वहीं पर सांसों की क्रियाएं करना और इस तरीके से ध्यान में बैठना, वो सब चीज़ें उनके लिए जो मुश्किल हो गई थी, दोबारा से धीरे धीरे उनको प्रयास से वो सब चीज़ें कराई गई। इस तरीके से अब उनका खाने पीने का सब रूटीन और बिगड़ता जा रहा था, तो वो सब चीज़ें उनका ठीक किया गया। कलेक्टिव एफर्ट्स से वो बिल्कुल वापस से अब नॉर्मल हो चुकी हैं और ईश्वर को मानती हैं। ईश्वर के स्वरूप को, एक अदृश्य शक्ति को अपने अंदर ही भीतर महसूस कर कर लिमिट में पूजा पाठ करना जो एक्सेस में हो रहा था, और सही तरीके से उसको समझकर अपने सामान्य जीवन में लौट जाना अब उनके लिए बिल्कुल भगवान की कृपा से हुआ है ये। क्योंकि हर थेरेपिस्ट भी भगवान का भेजा हुआ ही एक दूत होता है और भगवान के ज़रिए ही हम किसी की मदद कर पाते हैं। तो इसका श्रेय मैं खुद भी भगवान को ही दे रही हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हर वक्त हर कर्म से पहले आपको ये चीज़ ऐड करना एक कंपल्शन हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो जैसे वो ठीक हो गए हैं, ऐसे ही आप भी अपनी समस्या से बाहर आ सकते हैं। समझना बस ये है कि शरीर और मन जुड़े हुए हैं। मन अगर कुछ गलत बात अपने अंदर बिठा लेगा तो शरीर के स्तर पर गड़बड़ी आएंगी। अब देखिए ना, उनका तो भोजन पहले से ही इतना सात्विक था, वो अच्छी तरीके से इस तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में थी, इतना रिलीजन को अच्छे से फॉलो करती थी, सब कुछ धर्म शास्त्रों के हिसाब से चल रही थी। लेकिन फिर भी उनके अंदर की केमिस्ट्री बिगड़ गई, क्योंकि मन ने शरीर के स्तर पर गड़बड़ी कर दी। अगर आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ होगा, आपका खाना पीना ढंग का नहीं होगा, आपकी एक्टिविटीज़ ढंग की नहीं होगी, तो वो मन को भी गड़बड़ कर सकता है। तो शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम ना शरीर है ना मन है, हम साइकोसोमैटिक हैं, सब चीज़ ऐसी ही है। तो शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना होता है। तो हर बात को सही तरीके से समझिए, राइट तरीके से एक्सप्लेन कीजिए और अपने खाने पीने का, अपनी एक्टिविटीज़ का, दिनचर्या का बहुत अच्छी तरीके से पालन कीजिए। यही एक मूल मंत्र है आपके स्वस्थ रहने का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और याद रखिए, हर मनोवैज्ञानिक समस्या को बिना किसी दवाई के जड़ से मिटाया जा सकता है। इस विश्वास को मैं आपके दिमाग में छोड़ रही हूँ और इस उम्मीद के साथ कि जैसे वो ठीक हुई हैं, आप भी ठीक हो सकते हैं। आप भी अपनी हीलिंग जर्नी शुरू कर दीजिए। खास ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।